तो हेलो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहें कि आज 5 साल के बाद आपकी एंट्री हो रही है, तो क्या कुछ सीक्वेंस हो रहा है? 5 साल बाद एंट्री हो रही है, फिर वही इमोशंस, फिर वही लोग, उन सब के साथ मुझे 1 महीने रहना है क्योंकि ध्वनि की कस्टडी हम दोनों में से किसी को नहीं मिली है। तो अभी मुझे और दिग्विजय को साथ में एक ही घर में रहना है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं क्योंकि ध्वनि की आई सर्जरी भी करवानी है हमें। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा है कि कुछ भी करके ध्वनि की सर्जरी हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इस शो में हमने देखा है कि यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग जो है, मतलब डॉटर एंड फादर, ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। तो बाकी सीरियल के अलावा, मतलब मुकाबले इस सीरियल में ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसको देखना पसंद कर रहे हैं अभी भी? ये ना, टू बी ऑनेस्ट, ये जो कहानी है ना, ये बहुत लोगों के साथ रिलेटेबल कहानी है। मतलब ऐसा होता है ना कि टीवी सीरियल्स आर समथिंग जो फ्रिक्शनल हम कैरी करते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज़ इन रियल। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी बच्ची, मतलब बहुत सारी महिलाओं ने अपनी बच्ची को ऐसे गोद में लेकर निकल गए। कुछ ऐसे भी मैंने मेरे 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 लाइफ में भी बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे मिल चुकी हूँ जिन जो लोग इनसे बहुत रिलेट कर पाते हैं कि कुछ तो ऐसे भी है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ना ससुराल वाले करते। अपनी बच्चे को लेकर अकेले लड़ना, एक शहर में एक सिंगल मॉम काम कर रही है, एंड मतलब हालात वैसे हो गए थे कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था अपनी बच्ची को या फिर अपनी चाइल्ड को लेकर बस निकल जाना और खुद के दम पे उसको बड़ा करना, उसको संभालना, खुद को संभालना विदाउट एनी सपोर्ट। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। सो आई फील दिस इज व्हाट इट मेक्स अ बिट डिफरेंट कि ये बहुत रियलिटी के साथ मतलब जाता है। जी। आपके आने से कुछ लोग खुश है, कुछ लोग नाखुश है, तो क्या कुछ कहना चाहोगी? आपके लिए क्या कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है इस शो को लेके? हाँ, यू नो व्हाट, रानी इज अ वुमन जिसमें लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हर लाइफ। तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग खुश है, कुछ लोग नाखुश है, ऑफ कोर्स, बट खुश इस बात से है क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि दिग्विजय और रानी फिर से मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग दिग्विजय के ऊपर भी थोड़ा बहुत गुस्सा है कि वो अनीशा को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा था जब रानी यहाँ पे थी। जी। जब रानी प्रेग्नेंट थी, जब आपसे बार बार पूछ रही थी कि अनीशा को यहाँ से भेज दो, तब आपने नहीं भेजा। तो कहीं जाके ना फैंस भी मतलब इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतनी स्टोरी के साथ घुल मिल जाते हैं कि वो ये सब रियल में सोच लेते हैं। जी। दैट्स अ वेरी स्वीट थिंग बिकॉज शायद हम लोग अच्छा इतना ही परफॉर्म कर रहे हैं कि उन लोगों को सच में लग रहा है दिस इज रियल और समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, यही कि कुछ लोग को लग रहा है कि अभी क्या फायदा जब मतलब दिग्विजय ने इतना कुछ, इतना भला बुरा कहा मुझे, इतना मिसअंडरस्टैंड किया मुझे, और फिर मैंने जो देखा ये अहिया के साथ दैट लास्ट सीन। तो पीपल आर, देयर आर सम पीपल जो दिग्विजय के फॉर्म में है, देयर आर सम पीपल दोज हु आर रानी के फॉर्म में है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई भूल दो, साथ में रहो, अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी को शुरुआत करो। सक्सेसफुल एंड हैप्पी फैमिली दिखाओ। ओके। हर कैरेक्टर जब अपना-अपना नए-नए रोल्स प्ले करता है, तो उनको बहुत कुछ जानने और सीखने मिलता है। तो आपको इस कैरेक्टर से क्या कुछ जानने सीखने मिला और आप इस कैरेक्टर से कितना रिलेट करते हो रियल लाइफ में? ये कैरेक्टर ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर एक पॉइंट पे ब्रेक डाउन होता भी है, अगले ही मोमेंट में वो खुद को संभाल लेती है और वो आगे प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करती है कि आगे क्या करूँ जिससे इसका हल मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पॉइंट पे आप मेंटली एकदम ब्रेक डाउन हो, मतलब मेंटली यू आर नॉट हैप्पी और समथिंग, एट अ पॉइंट जब आप पूरे ब्रेक हो चुके हो, दिल एकदम चूर चूर हो गए, इमोशंस बिखर गए हैं, उस पॉइंट पे कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग उसी में रह जाते हैं। लेकिन रानी वैसी है नहीं। रानी का ऐसा है कि अगर ब्रेकडाउन होता भी है तो मैं वहां से निकल के आऊंगी एंड आगे प्रैक्टिकली सोचूंगी कि इसका हल करने के लिए मुझे क्या करना होगा। कुछ कुछ पॉइंट पे ऐसा भी होता है ना कि सिचुएशन ऐसे नहीं होते हैं कि उस चीज को, उस पॉइंट पे हम कोई सोल्यूशन निकाल पाए, तो वैसा फील होता है। तो रानी ऐसा है कि वो कभी कभी शायद सोल्यूशन नहीं निकालती, बट कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करती है कि वो चीज़ उसकी लाइफ में उसकी बेटी को अफेक्ट ना करे। ओ सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम दैट। ओके।
लास्टली शो को लेके फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो शो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, आपकी और दिग्विजय की जोड़ी को भी बहुत पसंद कर रहे हैं उसके लिए? शो को तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं एंड मेरे और दिग्विजय के जो एज अ कपल ऑन स्क्रीन कपल दे आर लाइकिंग इट वेरी मच एंड उन लोगों ने एक हैशटैग भी बनाया है दिगवानी, सो दैट इज़ वेरी स्वीट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग अस सो मच एंड हम लोग ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे आप सबको एंटरटेन करने के लिए एंड या वी आर ऑल हियर विद यू. थैंक यू. थैंक यू.